बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूअर्स का डोमिसाइल पंजाब का है, वो इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री यानी 16 साल की तालीमी काबिलियत लाजमी होनी चाहिए। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर हम सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिनिमम सैलरी पैकेज 50,000 से लेके 1,95,000 तक आपको सैलरी पैकेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से सक्सेसफुली सबमिट करनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसी है, जिसकी सैलरी पैकेजेस भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं हर एक पोजीशन के नीचे। अगर इसी सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो 1,96,000 रुपीज़ आपको पर मंथ सैलरी पैकेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 हैं, जिसपे ओपन मेरिट पर 14 सीटें, वुमेन कोटा की 3 सीटें और एक माइनॉरिटी कोटा की 1 सीट है। कम से कम इसके लिए आपकी 40 साल तक एज होनी चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 16 साल की तालीमी काबिलियत इन साइंस, सोशल साइंसेज, बिजनेस एजुकेशन, आर्ट, ह्यूमैनिटीज फ्रॉम द एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से आपकी लाजमी होनी चाहिए और मिनिमम आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस वैकेंसीज के लिए। नंबर सेकंड हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस की वैकेंसीज है, इसकी भी सैलरी पैकेज सेम है बिल्कुल। यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है उसके नीचे यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अनाउंस की गई है, उनके लिए एज क्या रिक्वायरमेंट वगैरह है और मोस्ट इंपॉर्टेंट के सैलरी पैकेजेस भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके लिए कम से कम आपने एसीए या एसीएम में किया होना चाहिए, या इसके अलावा अगर आपने एम कॉम या एमबीए भी किया हुआ है फाइनेंस में, एमएस फाइनेंस में, एमएस अकाउंटिंग फाइनेंस में, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कम से कम आपके पास 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट की जॉब है, जो कि सैलरी पैकेज इसका भी सेम है, 1,96,250 रुपीज़। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, कम से कम 40 साल तक एज होनी चाहिए और इसके लिए भी सेम ही रिक्वायरमेंट है। फिर हमारे पास नंबर 4 है डिप्टी डायरेक्टर आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वैकेंसी है, इसके लिए भी ये चीज़ है और यहाँ पे बकायदा आरटी अलाउंस भी आपको 50,000 रुपये प्लस दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे 2.5 लाख रुपए सैलरी पैकेज भी प्रोवाइड की जा सकती है कम से कम मैक्सिमम। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसकी है कि इसके लिए भी यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह है यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो व्यूअर्स, आपने यहाँ से देख लेना है कि आपने कौन-सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो या ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑफ़िस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऑफ़िसर के लिए, ऑफ़िसर फाइनेंस के लिए, ऑफ़िसर ऑडिट के लिए, ऑफ़िसर डिजिटल मार्केटिंग के लिए, यहाँ भी इन्होंने हर एक चीज़ बताएगी कि कम से कम आपके पास 16 साल की तालीमी काबिलियत, 18 साल की तालीमी काबिलियत अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्लास में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। फिर यहाँ पे अगर हम इनके अप्लाई के प्रोसेस की बात की जाए तो सिंपल यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि जस्ट आपने इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा और आपने चालान पे करने के बाद आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड भी करने हैं। ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर 2025 से पीर वाले दिन जो कि 5 बजे तक है, जो कि आपने इस तरीके से उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आकर ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। जब आपका चालान जनरेट हो जाएगा, आपने सिंपली यहाँ पे आना है, बैंक ऑफ पंजाब में जाके इनका ये अकाउंट नंबर है, आपने डिपॉजिट स्लिप के थ्रू अपना जो चालान है वो पे कर देना है। चालान पे करने के बाद आपने जिस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पर उनकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह को, यहाँ पे जनरल गाइडेंस को भी आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, जो कि इन्होंने बताया गया है। जब आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा तो आपने सिंपली प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पे आपने आपका जो भी सिंगल पेज होगा आप वो डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद जो भी आपकी लेटेस्ट सीवी होगी, यहाँ पे बराए मेहरबानी आप अपनी जो भी सीवी इनको सेंड करनी है वो प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। देखिए, आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले जो आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आती है तो आपकी सीवी देखकर ही आती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो बराए मेहरबानी आपकी जो सीवी होनी चाहिए वो प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपको सीवी बनाने आती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती तो आप हमसे भी सीवी बनवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। उस सीवी के साथ आपकी ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए। अगर आप कोई सरकारी मुलाज़िम है तो आपकी एनओसी भी हो, नहीं है तो आप कोई इशू वाली बात नहीं है।
और इसके अलावा आपने सिर्फ यहाँ पे जो पंजाब प्रोविंस वाले ही सिर्फ इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डोमिसाइल आपने इनको देना है, अपनी 2 तस्वीरें देनी है और अपने शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कॉपी, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप हाफ़िज़ कुरान या पोजीशन होल्डर से तमाम आपने अपने सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपी करवा के अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनको ये वाले एड्रेस पे नीचे भेज देने हैं 9 अक्टूबर तक, ठीक है? ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो तकरीबन 6 है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने 6 तारीख तक ही आपका जो मुकम्मल प्रोसेस है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको सेंड हो जाने चाहिए ये वाले एड्रेस पे, ठीक है? यहाँ पे डिस्पैच एप्लीकेशन फॉर्म टू दी, ये वाला इनका एड्रेस है, आपने ये वाले एड्रेस पे इनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको भेज देने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनकम्प्लीट हुए या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म हुई तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इदारे के पास राइट है कि वो आपकी नंबर वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दे, डिक्रीज़ भी कर दे। व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद जस्ट आपने ctsp.government.pk की वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे आप आएँगे इनकी मेन वेबसाइट पे, आपके पास यहाँ पे पॉपअप आएगा। पॉपअप के ऊपर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2025 है। सिंपली आपने क्लिक हियर टू द व्यू प्रोजेक्ट डिटेल पर दबा देना है। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास इनका ये वाला ऑफिशियली पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप आएंगे एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश वाले पे दबाएंगे तो आपके पास ये ऑफिशियली वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट है, वो आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने सिंपली आएंगे टर्म एंड कंडीशंस भी अगर आप रीड करना चाहें तो यहाँ से इनके अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। अप्लाई के प्रोसेस से पहले आप देख लीजिएगा। फिर सिंपली आप यहाँ पे सबसे पहले आएंगे रजिस्टर्ड योरसेल्फ पर। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो अगर आपका यहाँ पे अकाउंट बना भी हुआ है फिर भी आपने खुद को अगेन रजिस्टर्ड लाजमी करना है। आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो एंटर करेंगे, आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप वो एंटर करेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे। फिर आपने अपना यहाँ पे जो पासवर्ड हो, जो कंफर्म पासवर्ड जो अपना क्रिएट करना है, जो कि छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में होना चाहिए। पासवर्ड क्रिएट के बाद जस्ट आप इसे क्लोज करेंगे। क्लोज के बाद जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे और जो भी आपका पासवर्ड होगा आप पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये वाला ऑफिशियली पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। जैसे मेरा ओपन हो चुका है कि वेलकम उमर अली, ठीक है। सिंपली आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट अभी एक्टिव होंगे उनकी तमाम नीचे डिटेल आ जाएगी। हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्टिव है, जो कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का, जिसकी लास्ट डेट मंडे 6/2025 है। टेस्ट की डेट यहाँ पे अनाउंस कर दी जाएगी, आपको इसी पोर्टल के ऊपर सारी अपडेट मिलेगी। सिंपली आप आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, एप्लीकेशन फॉर्म पे दबाने के बाद सिंपली आप आ जाएंगे, ये वाला इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से पहले से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया हुआ था तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन आ चुका है, तो बट आपने परेशान नहीं होना। अभी देखो तो मैंने बैक किया तो मेरे पास ये ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, जिसका साइज़ 1 MB होना चाहिए, जो कि जेपीजी फॉर्मेट पे होनी चाहिए। फिर आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा वो ऑलरेडी आ रहा होगा, आपका जो भी आप वालिद साहब का नाम होगा आप एंटर करेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, आपकी जो भी नेशनलिटी है आप नेशनलिटी अपनी यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी आप वो एंटर करेंगे, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आपका मज़हब कौन सा है, आप हाफ़िज़ कुरान है या नहीं, आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड यहाँ पे की गई है रेड कलर की स्टेरिक के ऊपर जस्ट आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं, मैं नहीं हूँ तो मैं सिंपली नो कर दूंगा। फिर नीचे आऊँगा, मेरे में टर्मिनेट में किसी भी सर्विस से नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, कोई ये भी नो कर दूंगा मैं से, ठीक है। इसके अलावा मैं भाई कोई भी ओपन मेरिट पे ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे आ जाऊँगा, ओपन मेरिट की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करूँगा। अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल वुमेन कोटा के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो अगर कोई भी वुमेन है तो वो वुमेन कोटा के बेस पे भी अप्लाई कर सकती है। टेस्ट सिटी आप कौन सा लेना चाह रहे हैं, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, जो भी आपको बेहतर लगे। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान, 4 में से जो भी आपके घर के करीब हो, सूबे के करीब हो, आप उन्हें वो एंटर करना है। फिर आपको डोमिसाइल प्रोविंस कौन सा, सिर्फ पंजाब वाली अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब आएगा। पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे तमाम डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आपने यहाँ पे अगेन यहाँ पे वो एंटर कर देना है। फिर आपको जो भी मुकम्मल घर का एड्रेस है आप वो एंटर करेंगे, कौन सा सूबा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी तहसील है आपकी, आप वो एंटर कर देंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपने दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम लिख देनी है।
फिर आप आएँगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में, जो कि सबसे पहले आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, फिर इंटरमीडिएट की, फिर इसके अलावा आपने जो भी ग्रेजुएशन की हुई होगी आप वो एंटर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है? ऑन ऑनवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने ऐड पे दबाया, ऐड पे दबाने के बाद सिंपली आऊँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा एससीसी। एससीसी मैंने साइंस में की है, कौन से बोर्ड से की है आप वो एंटर करेंगे, कौन से साल से कितने साल तक, कितने में नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से, और यहाँ पे इफ पोजीशन है तो ठीक है, नहीं तो आपने छोड़ देना है। सिंपली आप सेव इन्फॉर्मेशन पर दबाएँगे तो आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फिर आप अगेन आएँगे ऐड इन्फॉर्मेशन पे, आप अपने यहाँ पे इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। फिर उसके अलावा आप जो भी 16 साल की तालीमी काबिलियत, 18 साल की जो भी आपने की होगी, आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है तो सिंपली आपने प्रोफेशनल फॉर्म पे आएँगे। आपने यहाँ पे कोर्स का नाम सेट करेंगे, कोर्स क्या है, डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट क्या है, मैंने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा कर दूँगा। फील्ड ऑफ डिप्लोमा मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का डिप्लोमा किया तो मैं वो एंटर करूँगा, कौन से इदारे से मैंने किया है, कितने टाइम तक मेरा रिजल्ट क्या है, मैं पास आया था, मेरा जो भी A1 ग्रेड था मैं यहाँ पे सिंपली वो एंटर कर दूँगा। आपका जो भी होगा आप वहाँ पे वो एंटर कर दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे आएँगे, सिंपली आपने ऐड पे दबाएँगे, आपकी उस इदारे में कौन-सी पोज़ीशन थी आप वो एंटर करेंगे, आपके इदारे का नाम क्या था, कितना आपको पर मंथ की सैलरी दे रहे थे आप वो एंटर करेंगे, ऑर्गनाइज़ेशन साइज़ कौन-सी थी, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल जो भी हो, मतलब इदारा आपका कितना बड़ा है, कितने टाइम से कितना टाइम तक आपने वहाँ पे काम किया है, अभी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप वो एंटर करेंगे, आप वजह बताएँ कि आप क्यों उसको छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है? ये भी आप इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर देंगे। फिर आप आएँगे नीचे फैमिली डिटेल के ऊपर, ऐड फैमिली डिटेल पे आएँगे तो आपके यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद आप कंप्यूटर लिटरेसी पे आएँगे कि अगर आपको कोई भी कंप्यूटर वगैरह का अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो आप सिंपली इस पे आएँगे। एप्लीकेंट नेम आएगा, आपने कौन-सा कोर्स किया, मैंने एमएस वर्ड किया तो मैं वो लिख दूँगा, मेरा यहाँ पे गुड है। मैं सिंपली इस तरीके से अपनी ये वाली एक्सपर्टीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँगा। रेफरेंस को आप छोड़ दें, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। ये भी आप भले छोड़ दें तो अगर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह है, आप पीएफ में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना। सिंपली फिर आपने चेक वाले बटन पे दबाना है, चेक वाले बटन पे दबाने के बाद सिंपली आप आएँगे सबमिट वाले बटन बटन के ऊपर, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जिस वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? फिर जैसे आप यहाँ पे आएँगे तो आपके पास यहाँ पे बाकायदा आप जैसे इनके मेन पोर्टल पे आएँगे, तो यहाँ पे आपके पास सीरियल नंबर भी आपका शो होगा, प्रोजेक्ट का नाम भी होगा, आपने कौन-सी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया है, फीस स्टेटस आपका यहाँ से आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं और आपने यहाँ पे आके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो देखने को मिल जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है इन वैकेंसीज़ के लिए तो ठीक है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, और इंशाल्लाह हम आपको चालान किस तरीके से आपने पे करना है अब आपको इंशाल्लाह वो भी गाइड कर देंगे। और अगर आपकी सीवी अपग्रेड करने वाली होगी तो वो भी हम आपकी सीवी अपग्रेड कर देंगे उन्हीं चार्जेस के अंदर। अगर व्यूअर्स, आई विल रिपीट इट अगेन, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई और ये तमाम सर्विसेज ले सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।